बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, या शहीद करबला दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुएबा। कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। वो सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, वो सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़। नहीं मालूम होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरज़ता है शबिस्ताने वजूद। होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमी हाज़रीन को, सामईन को, सामिआत को। परवरदिगार आलम आपकी हमारी इस मुश्तरका हाज़री को अपनी बारगाहे समदियत में शर्फ़ मंजूरी अता फरमाए। मिंबर नूर पर बावक़ार जिम्मेदार उलमा व मशाइख का एक मुक़द्दस काफ़िला तशरीफ फरमा है। यह आपका अपना मुक़द्दर है कि सरकारे मुहिब्बा जिनकी अकीदत का चिराग जलाकर आप बैठे हैं, जिनकी मोहब्बत की दुआही देने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो तो ज़ेरे ज़मीन अपनी कब्र में लेटे हैं, आराम फरमा है। लेकिन आप अपने मुक़द्दर पर जिस कदर भी नाज करें कि एक सरकारे मुहिब्बा बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकारे मुहिब्बा के इल्मी रूहानी वारिसीन और जानशीनीन और उनके नाइबीन का एक मुक़द्दस काफ़िला आज इस मिंबर पर जलवागर है, जिनके मुबारक मुखड़ों की चेहरों की ज़ियारत से आप फैज़याब हो रहे हैं। याद रखें, हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जहाँ इबादत का एक वसी मफ़हूम है इबादत का, और उसके बहुत से शोबे हैं, उन्हीं इबादत में से, इबादतों में से अपने मुक़द्दस उलमा के चेहरों को देखना भी इबादत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहिर रहमतो रिज़वान ने फतावा रज़विया शरीफ में एक हदीस पाक नक़ल फरमाई। फरमाते हैं, खम्सुन मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फ़िल मसाजिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मस्हफ़ वन नज़्रु इला वजहिल आलिम। फरमाते हैं, 5 चीजें इबादतें इलाही में से है, उनमें से कम खाना, मस्जिद में बैठना। आज आपके पास हर आदमी खाने का जहां हरीस होता है, वहीं मस्जिद में बैठने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता। मस्जिद में इबादत के लिए भी जाना लोग बहुत कम गवारा करते हैं। अपना कीमती वक्त होटलों में, बाजारों में, क्लब और पार्क और डांस गाहों में गुजारने को लोग बाइसे एजाज़ो फख्र समझते हैं। लेकिन आज ये सरमदी एजाज की हुसूल याबी का दिन है कि आज आप
एक मुबारक और मोहतरम महफिल में बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं। तो 5 चीजों में से उलमा एक राम के चेहरे को देखना भी इबादत है, मसहफ शरीफ का देखना भी इबादत है, खाने काबा को देखना भी इबादत है। परवरदिगार आलम आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। मिंबर नूर पे खतीबुल बराहीन बुजुर्ग मारूफ खतीब हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ, अभी आपने उनको जलवागर देखा, अब वो बैठकर हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। साथ ही में वकार मिल्लत मुहिब मोहतरम हजरत कारी वकार रजा साहब किबला और इनके जुमला बिरादरान और इनके साथ ही मुहिब मोहतरम हजरत जौहर मुजफ्फरपुरी, हजरत शान अली गयावी और मारूफ शायर हजरत दिलबर शाही, ये सारे हजरात तशरीफ रखते हैं। आइए मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर आया हूँ। मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर बारगाहे रिसालत माब में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हमारे यहाँ जलसों का मयार और जलसों का मिजाज, जलसों का मजाक बिगड़ता जा रहा है। नहीं मालूम हमारी इस नस्ल को क्या हो गया है। नस्ल का निस्फ हिस्सा, निस्फ नहीं बल्कि उससे भी कहीं जायद हमारी नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल में एक बड़ी जमात, एक बड़ा तबका, उनकी दिलचस्पी लहू लैब से है, खेल कूद से है, तमाशा से है, सनीमा बीनी से है, डांस से है, ड्रामाबाजी से है, रक्स व सुरूर की महफिलों में शिरकत करने से है, बुराइयों को हवा देने से है, उसकी इशाअत से है। मतलब क्या है कि हम अपनी पूरी जिंदगी जाय कर रहे हैं। और एक तबका वो है कि जिन्हें थोड़ी देर के लिए ये समझ लिया जाए कि उन्हें दीनी महाफिल से, दीनी तकारीब से, दीनी मजालिस से, मजहबी प्रोग्रामों से दिलचस्पी है भी तो बराए नाम है। वो आते हैं तो किसी शायर के नाम पर, वो आते हैं तो किसी नातखा के नाम पर, और आने के बाद होता यह है शायरी सुन ली और चले गए। जब तक एक शायर है वो है, और शायर साहब गए तो फौरन निकल लिए। याद रखें, शायरी अच्छी चीज है, शायरी इबादत है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की शान में शायरी की जाए, अकाबिर की मिदहो सराई पर मुश्तमिल हो, तो यकीनन शायरी इबादत है। लेकिन मेरे प्यारे, आप उतने बड़े काबिल नहीं है, इदराक और इफहाम के अंदर इस कदर नहीं है कि आप शायरी से अपनी इस्लाह कर सकें। शायरी से रूहानियत मिलती है, शायरी से दिलों को तमानियत मिलती है, शायरी से इंसान का वजूद गर्माता है। लेकिन मेरे प्यारे, इंसानी जिंदगी के रुख का धारा जो मुड़ता है, इंसानी जिंदगी में जो तब्दीली आती है, इंसानी जिंदगी में जो चेंजिंग आती है, इंसानी जिंदगी में जो इनकलाब आता है, आज का दौर बड़ा पुरफतान दौर है। हालात खराब हो रहे हैं। हजरात, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ रेशादवानियां हो रही है। पूरी दुनिया में इस्लाम मुखालिफ ताकतें एकजा होकर, इकट्ठे होकर इस्लाम को मिटाने पे आज इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रही है। हजरात, लेकिन हम है कि अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। जब उलमा अपने खिताबात के जरिए, उलमा अपनी तकारीर के जरिए, उलमा अपने पैगामात के जरिए आपको कुछ देना चाह रहे हो, तो ऐसे मौके से आपका ज़मीर मुर्दा हो जाता है, आपका ज़हन मुज़महिल होने लगता है, आपका दिल उकताने लगता है।
है। याद रखें, ऐसे वक्त से जब आपका दिल उकताने लगे, आपका ज़मीर महफिल से उठने पर आमादा करे, तो आप समझ जाएं कि यकीनन शैतान के आप बिल्कुल करीब हैं। शैतान धोखा देने में, शैतान फरेब देने में कामयाब हुआ जा रहा है। याद रखें, यही पोखरेरा की सरजमीन है, यही वो मुकद्दस और पाक पाक जगह है। आज से 1 सदी पहले की तारीख उठाकर देखें, यहाँ 1 रोजा नहीं, 2 रोजा नहीं, आज हजरत वक़ार मिल्लत 3 शब का जलसा करवाते होंगे, लेकिन एक रात वो मुशायरे की नजर कर देते हैं, एक रात दूसरी रात की शायरों की नजर हो जाया करती है। हजरात, किताब पराए नाम है, तकरीर पराए नाम होती है, लेकिन आज आप जिनके उर्स में बैठे हैं, जिनकी याद मनाने के लिए बैठे हैं, जिनकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं, मुहिब्बुल कादरी पूरी जिम्मेदारी के साथ तारीख के हवाले से आपको बताना चाहता है कि यही वो जमीन थी कि जिस जमीन पे आज से 1 सदी पहले सरकारे मुहिब्बा ने 4 रात का जलसा करवाया था, और उन जलसों में कोई आम शायर नहीं होते थे, उन जलसों में खिताब करने वाले अकाबिर उलमा हुआ करते थे, अकाबिर मशाइख उलमा हुआ करते थे, मशाइख हुआ करते थे। आपको थोड़ी सी समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए। आप उस जमीन में बैठे हैं, याद रखें, ये वो जमीन है जहाँ पे हुजूर सदुल्लाह फाजिल की आमद हुई है। ये वो जमीन है जिस जमीन पे हजरत हुज्जतुल इस्लाम की आमद हुई है। ये वो जमीन है जिस जमीन पे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की जलवागरी हुई है। ये वो जमीन कौन सी जमीन है? अगर तारीख को झुटला रहा हो या किसी बयानी से काम ले रहा हो, तो हमारे उलमा पुष्पनाही करते हुए मेरे सर पर शफ़क़तों का हाथ रखे हुए यहाँ मौजूद है। आप इनसे पूछ है, ये वो जमीन है जिस जमीन पे अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी जैसी शख्सियत की आमद हुई है। ये वो जमीन है जिस जमीन से हजरत मुहद्दिस आज़म बिहार जैसी शख्सियत परवान चढ़ी है। लेकिन आप हैं कि आपको जर्रा बराबर भी इसका ख्याल नहीं है। अरे ये वो जमीन है जिस जमीन से के आला हजरत की तर्जमानी हुई है, आला हजरत की तालीमात को फरोग देने की कोशिशें होती रही है। ये वो जमीन है जिस जमीन से सरकारे मुहिब्बा ने इमाम अहमद रफ़ा की वकालत की है और मसलक रफ़ा की तर्जमानी की है, मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया है, नामुसे मुस्तफा पर पहरा दे करके हमारे दीन को भी बचाया है, हमारे ईमान को भी बचाया है, हमारे अक़ीदे। आज मुहिब्बे आला हजरत के उर्स में बैठे हैं, इसलिए आला हजरत की तालीमात और उनके इरशादात और उनके मिशन को, उनके आफाकी पैगाम को अमली जामा पहना करके सरकारे मुहिब्बा ने आपके सामने पेश किया है। अगर सरकारे मुहिब्बा की मोहब्बत में बैठे हैं तो आप ठीक इसी अंदाज में बैठे कि आपके बैठने से उनकी गुलामी की तर्जमानी हो रही हो, और ये समझ में आए कि यकीनन उनके दीवाने बैठे हैं, उनके मस्ताने बैठे हैं, उनके चाहने वाले बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरी कुछ खास बात आप यहाँ से सुनकर तशरीफ ले जाए, ताकि आप अपने लिए एक नसबुल ऐन तय कर सके, अपने लिए जो आपकी मंजिल है उस मंजिल के लिए एक सही रास्ता मुतय्यन कर सके। वरना बहकाने वाले, वरना भटकाने वाले हर आए दिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कोई न कोई नया फितना जन्म लेता है, कोई न कोई परवान चढ़ता है, और वो अपने बातिल और फासिद और गलत ख्यालात को फरोग दे करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, अपने दामे तस्वीर में लेने की कोशिश करता है। लोगों, ये दौर बड़े एहतियात का है, ये दौर अपने उलमा से जुड़ने का है, ये दौर अपने उलमा से करीब होने का है। ये दौर वो दौर है कि जिस दौर में सरकारे मुहिब्बा की तालीमात की अहमियत मजीद बढ़ जाती है कि हम उनकी तालीमात का मुताला करें और मुताला करके उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें।
है, उसी के मुताबिक अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं, तब जाकर आप कामरा हो सकते हैं। सरकारे मुहिब्बा या आला हजरत के मुआसिर बुजुर्ग हैं। मुआसिर का मतलब हम असर बुजुर्ग हैं। अक्सर उमूमन होता यह है, हम असर जो हजरात होते हैं उन्हें अपने हम असर की काबिलियत का इतराफ बहुत कम होता है, लेकिन सरकारे आला हजरत की जात वो थी कि उनके हम असर चाहे अरब हो या अजम हो, अरब के उलमा ने भी उन्हें तस्लीम किया था, अजम के उलमा ने भी उनकी जात का और उनकी शख्सियत का एतराफ किया था। हजरात सरकारे आला हजरत के मुहिब्बीन पूरी दुनिया के गोशे गोशे में है। जितने खुश अकीदा है, जो भी सुन्नी सहूल अकीदा दुनिया के किसी भी गोशे में कयाम करता हो, शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, कहीं भी हो, अगर वो खुश अकीदा है, मुस्तफा से इश्क करता है, मुस्तफा की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, जैसा कि अभी हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी ने कहा, वो मोहब्बत रसूल क्या है कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, जिसकी ये तबीयत बन गई हो, जिसका ये मिजाज बन गया हो, जिसका शौक ये बोले, जिसका कल्ब ये बोले, जिसकी सुबह ये बोले, जिसकी शाम ये बोले, कहीं भी रहता हो, ये हो ही नहीं सकता है कि वो आला हजरत को न जानता हो, वो आला हजरत से मोहब्बत न करता हो। याद रखें, आला हजरत के मुहिब्बीन हजारों में नहीं करोड़ों में है। आला हजरत के मुहिब्बीन अनगिनत है, लेकिन मुहिब्ब आला हजरत इन अनगिनत लोगों में से सबको नहीं कहा जाता। मुहिब्ब आला हजरत उन करोड़ों को नहीं कहा जाता। एक एक का नाम लेकर के आला हजरत का आशिक या मुहिब नहीं कहा जाता, नहीं पुकारा जाता, लेकिन जब कभी भी सरकारे मुहिब्बा का नाम आता है, पूरी दुनिया जानती है कि सरकारे मुहिब्बा उस जात का नाम है जिन्हें दुनिया मुहिब्बे आला हजरत कहती है। जब जब मुहिब्बे आला हजरत बोला जाएगा, कोई अरब का आलिम मुराद नहीं होगा। जब जब मुहिब्बे आला हजरत बोला जाएगा, कोई बरेली का आलिम मुराद नहीं होगा। जब जब मुहिब्बे आला हजरत बोला जाएगा, कोई बदायूं की साथ समझ में नहीं आएगी। जब जब मुहिब्बे आला हजरत बोला जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में मुहिब्बे आला हजरत कहा जाए, मुराद कोई और नहीं होगा। अगर सारे सुन्नियों का ज़हन कहीं पहुंचेगा तो वो ज़हन कहीं और नहीं, वो बुखरेना पहुंचेगा। जमाना कहेगा कि जिन्हें मुहिब्बे आला हजरत कहा जाता है, वो कहीं और नहीं पोखरेरा में रहते हैं, वो सीतामढ़ी में रहते हैं। वो जमीन पोखरेरा की जमीन है कि जिस जमीन ने मुहिब्बे आला हजरत जैसी अमानत दुनिया के सामने पेश किया, इसलिए आप मुहिब्बे आला हजरत के उर्स में बैठे हैं। आला हजरत से मोहब्बत आप जानते हैं, सरकारे अल्लामा अब्दुर रहमान उर्फ मुहिब्बा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हो उस जमाने में आला हजरत की वकालत और तर्जमानी करते रहे। जिस जमाने में आपके करीब में एक जिला है दरभंगा, क्या नाम है, दरभंगा। वहां का एक मौलवी, बड़ा शातिर मौलवी था, जिसका नाम था मुर्तजा हसन दरभंगवी। उसने इमाम अहमद रजा के खिलाफ बकवास की, इमाम अहमद रजा पर तानो तशनी के बोछार किए, इमाम अहमद रजा पर इल्जामात आयद किए। सरकारे मुहिब्बा से कैसे रहा जाता, इसलिए कि ये मुहिब्बे आला हजरत थे। सरकारे मुहिब्बा ने उठाया कलम और मुर्तजा हसन दरभंगवी के खिलाफ अल जवाबुल मुस्तहसन जैसी किताब तहरीर फरमाई और उसका नाटका बंद कर दिया। उस जमाने में मुर्तजा हसन देवबंदी ने और इधर के बदअकीदों ने अपने सरगना, अपने सरखेल मौलवी अशरफ अली थानवी को मदऊ किया। मौलवी अशरफ अली थानवी आने ही वाला था कि सरकारे मुहिब्बा को खबर लगी। सरकारे मुहिब्बा ने मौलवी अशरफ अली थानवी के नाम से चैलेंज जारी फरमा दिया। याद रखें, जो मुर्तजा हसन दरभंगवी का नाटका बंद करे, जो अशरफ अली थानवी को ललकारे, उस साथ को जमाना सरकारे मुहिब्बा कहा करता है, उस साथ को जमाना मुहिब्बे आला हजरत कहा करता है।
ये सरकार मुहिब्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। याद रखें, न इल्म का जवाब है, न फضल का जवाब है, न कमालात का जवाब है। सरकार मुहिब्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो मदरसा है जहाँ आप बैठे हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आज आपकी जबानों पे जामियातुल अशरफिया का नाम है, आज आपकी जबानों पे जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम का नाम है, जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम का नाम है। आज आप जामिया नेमिया मुरादाबाद को जानते हैं, लेकिन याद रखें यकीनन ये हमारे मराकीज़ है, यकीनन ये हमारे मदारिस और जामियात हमारे दिलों की धड़कन है। लेकिन याद रखो मंजर इस्लाम बाद में, मज़हर इस्लाम बाद में, जामिया अशरफिया मुबारकपुर बाद में, जामिया नेमिया मुरादाबाद बाद में। आप कहोगे पहले कौन? तो एक ही आवाज होगी कि इन सारे इदारों से पहले अगर कोई इदारा है तो पोखरेरा का ये मदरसा नूरुल हुदा है, जहां आप बैठे हो, जहां आपके बुजुर्ग औलिया उलमा आज आपको अपनी मोहब्बत और अपने अंदाज़े नशिश से, अपने बैठने से, अपने किरदार से, अपनी ज़बानों की हरकत से ये बताना चाहिए कि यकीनन हम सरकार मुहिब्बा के उस इदारे में बैठे हैं। याद रखें ये मदरसा नूरुल हुदा। मैं बड़ी माजरत के साथ हजरत विकार मिल्लत से अर्ज करूंगा कि आज इस इदारे की शक्ल यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए थी। लेकिन आप खुश ना हो कि मैंने विकार मिल्लत से कह दिया या साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा कारी हुस्नुर रहमान अदामुल्लाह ज़िल्लहु अलैना, अल्लाह उनके साए को दराज फरमाए, मैंने उनसे कह दिया। याद रखें नहीं, ये एक फर्द है, इनके वालिद भी एक फर्द है। याद रखें आपकी भी कमी है। फर्द जमात का हुक्म है, चंद अफराद मिलने के बाद एक फर्द से कोई इनकलाब बपा नहीं होता जब तक चंद अफराद इकट्ठे ना हो जाएं। याद रखें इसका वाज़ेह मतलब यह है कि मदरसा नूरुल हुदा ही रहा और उस मियार पे नहीं रहा जो मियार माजी में इसका था। हज़रात, मैं जब तारीख का मुताला करता हूँ, तारीख के रोशन बाप को अपनी निगाहों के सामने रखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इसी मदरसा नूरुल हुदा में सरकार मुहिब्बा के एक दो शागिर्द नहीं हुए। उलमा ने लिखा है कि आपके 3000 तलामज़ा हुए। कितने? 3000 शागिर्द हुए। आपसे इस्तिफादा करने वाले, शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल करने वाले, आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने वालों की तादाद कितनी है? 3000 है। लेकिन आज तो मुझे लगता है कि 300 की तादाद में भी यहाँ बच्चे नहीं होंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने विकार मिल्लत का साथ नहीं दिया, आपने साहिब सज्जादा का ताउन नहीं किया। यकीनन अगर आप इनकी नुमाइंदगी में इनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते तो याद रखे ऐसा इनकलाब बपा होता कि ये मदरसा नहीं होता। आने वाले दौर का या मौजूदा दौर का ये अजीम जामिया होता जिसे आप यूनिवर्सिटी कहते। आज भी 3,000 की तादाद में यहाँ तलबा होते, यहाँ से तरबियत पाने वाले होते, यहाँ से तालीम हासिल करने वाले होते। इसलिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जितने पोखरेरा के हैं और पोखरेरा के कुर्बो जवार से ताल्लुक रखते हैं, आपके यहाँ जलसे बहुत होते हैं। थोड़े दिनों के लिए उन जलसों को मौकूफ कीजिए। मैं जलसों का मौलवी हूँ, मैं जलसों का कुल्ली तौर पर मुखालिफ नहीं हूँ, जलसों का कायल हूँ, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ वसूलों के साथ, कुछ ज़वाबित के साथ। ऐसा नहीं कि बगैर मकसद के जलसे किए जाएं। हजरत कायद मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी जो अपने सीने में धड़कता दिल रखते थे, मैंने उनका एक इरशाद पढ़ा। वो फरमाते हैं जो जलसे बगैर मकसद के होते हो वो 5 औरत की तरह है, उसकी मिसाल 5 औरत की तरह है। इसलिए जलसा कराएं लेकिन मकसद के तहत कराएं, जलसा कराएं नसबुल ऐन के तहत कराएं, जलसा कराएं मंजिल निगाहों के सामने हो, जलसा कराएं तो मफाद आपके सामने हो कि आपको उस जलसे से क्या काम लेना है। जलसे हो, जलसों से वक्ती बेदारी आती है, जलसों से वक्ती इनकलाब आता है, जलसों
से वक्ती तौर पर ईमान को हरारत मिलती है, लेकिन इसका असर दायमी नहीं होता है, इस्तिमरारी नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है। इसलिए जलसा मकसद के तहत कराएं, जलसों में कम खर्च हो, पैसे बचा करके मदरसे में लगाए, ताकि मदरसा बढ़े तो इनकलाब आए, मदरसा बढ़े तो आप अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आए। याद रखें, आज मदरसा नूरुल हुदा से वो इनकलाबी पैगाम नहीं जा सकता है, या वो इनकलाबी काम अंजाम नहीं दिया जा सकता है जो सरकार मुहिब्बा ने अंजाम दिया है, जो उनके खुलफा ने अंजाम दिया है, जो उनके उन नौनहालों ने मुफ्ती मतीउर रहमान साहब की सूरत में अंजाम दिया है, हजरत अल्लामा अताउर रहमान साहब की सूरत में अंजाम दिया है। वजह यह है कि प्यारे, आज हमारे यहाँ बेमकसद का सारा कुछ हो रहा है, इसलिए आज आप ये तय करके उठे कि आप इस मदरसे को अजीम से अजीम कर बनाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे ना इंशाअल्लाह, ताकि प्यारे इसके पादाश में एक इनकलाब का कदम और इनकलाब की आहट पैदा हो, और आपके जज्बात और आपके ताउन की कूद से एक ऐसा इनकलाब जन्म ले कि जिस इनकलाब की आंधी के सामने सारे बातिल फितने दबते चले जाए, सारे बातिल फितनों की सरकूबी होती चली जाए, सारे बातिल फितने अपने दम तोड़ते हुए चले जाए। सरकार मुहिब्बा की एक आवाज होती थी, हंगामा बर्पा हो जाता था। सरकार मुहिब्बा ने माली तौर पर भी दीन का काम फरमाया है, तहरीरी शक्ल में भी मसक आला हजरत की खिदमत की है, तस्नीफी सूरत में भी, तकरीरी सूरत में भी, तबलीगी सफर करके भी आपने मसक आला हजरत को तकवीयत पहुंचाया है। याद रखें, सरकार मुहिब्बा की जात कितनी अजीम जात है। सरकार मुहिब्बा ने आम लोगों ने, बहुत से लोगों ने कुरान पाक का बहुत सी जबानों में तर्जमा किया, बहुत सी जबानों में ट्रांसलेट किया, लेकिन सरकार मुहिब्बा की अजमत पर आप कुर्बान जाएं। सरकार मुहिब्बा ने कुरान का तर्जमा फारसी जबान में फरमाया। कौन सी जबान में फरमाया? फारसी जबान में कुरान का तर्जमा फरमाया। याद रखें, तर्जमा करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये सरकार मुहिब्बा की इल्मी काबिलियत और उनकी शान व अजमत और उनका इल्मी मकाम था कि उन्होंने कुरान हकीम का तर्जमा फारसी जबान में फरमाया। लेकिन अफसोस होता है आज तक उस तर्जमे को कौम के सामने नहीं पेश किया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ अराकीन से, जिम्मेदारान से, कि कोशिश करें कि सरकार मुहिब्बा का वो इल्मी कारनामा लोगों के सामने पेश किया जाए, लोगों को उससे आश्कारा किया जाए। सरकार मुहिब्बा ने सिर्फ तर्जमा नहीं फरमाया, बल्कि कुरान करीम की तफसीर भी आपने तहरीर फरमाई। क्या आप मुतर्जिमे कुरान भी है, मुफस्सिरे कुरान भी है। कुरान की तफसीर उस जमाने में आला हजरत फजले बरेलवी बरेली में होते थे, और पटना जो आज हमारा और आपका राजधानी है, वहां से एक रिसाला शाये होता था, तोहफे हनफिया। उस रिसाले में बहुत से अकाबिर उलमा और मशाइख के मज़ामिन हुआ करते थे, सरखेल लोगों के, मुमताज लोगों के, कदावर लोगों के, जिनकी इल्मी शख्सियत का सूरज आसमान की बुलंदियों पे चमक रहा होता था। हज़रात उनकी तहरीरों को शाये की जाती थी, उनकी तहरीरों से कौम को पैगाम दिया जाता था। उस जमाने में कि जिस रिसाले में आला हजरत की तहरीर शाये होती हो, उस जमाने में जिस रिसाले में मुहद्दिसे सूरती का मज़मून शाये होता हो, वो रिसाला तोहफे हनफिया, जिस रिसाले में हजरत अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी के तखय्युलात शाये होते रहे हो, उस रिसाले में अगर हमारे बिहार की तर्जमानी कोई मर्द कलंदर करता था और किसी की तहरीर शाये होती थी, तो शिमाली बिहार से उस तर्जमानी करने वाले बेबाक इल्म व फन के समंदर को ज़माना सरकारे मुहिब्बा कहता है, उलमा सरकारे मुहिब्बा कहते हैं, उलमा सरकारे मुहिब्बा कहते हैं। ये सरकारे मुहिब्बा
हजरात, वो बाबा कहाँ चला गया? शायरी में बड़ा जोश आता है, कव्वाली में बड़ा जोश आता है, कभी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती होगी, खूब नारे लगाए जाते हैं। अल्लामा ज़ुल क़ादरी साहब किबला ने कहा था, मैं भी पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ नारे लगा लेने या उछल लेने कूद लेने से न तो दीन का दिफा हो पाएगा, न तो इस्लाम का दिफा हो पाएगा। अगर दिफा करना चाहता है तो अपने आप को उन नारों के साँचे में ढालना होगा। जब जाकर इनकलाब आएगा, जब जाकर दिफा होता वनवर आएगा। याद रखे, बड़े पुरफतन और होशरुबा माहौल से हम गुजर रहे हैं। यकीनन प्यारे में एक जुमला किया था कि हर आए दिन कितने जन्म ले रहे हैं। आज के दौर में भी खानकाहों में भी ये मदरसा नूरुल हुदा है। याद रखे, लोगों ने आज खानकाहों में और मदरसों में तफरीक करने का एक रिवाज और एक रिवायत कायम कर ली है। कहते हैं खानकाह अलग है, मदरसा अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न तो खानकाह अलग है, न तो मदरसा अलग है। आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल दो। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन सी जगह है कि जहाँ खानकाह भी अलग नहीं, मदरसा भी अलग नहीं? मैं कहूँगा मुहिब्बुल कादरी का ये पैगाम याद रखना। सरकारे मुहिब्बा से मोहब्बत करने वालों, यकीनन जो खानकाह है वही मदरसा है, जो मदरसा है वही खानकाह है। अगर उसकी मिसाल देख रही हो तो कहीं और नहीं, जहाँ बैठे हो उसकी मिसाल के तौर पर वो मदरसा नूरुल हुदा को देख लो कि यही मदरसा नूरुल हुदा है जो अपने दौर में खानकाह के भी फराइज अंजाम देता रहा है और मदरसे का भी फरीज़ अंजाम देता रहा है। लेकिन आज गुमराह करने के लिए हको साले कुछ लोग धोखेबाज, मक्कार, अय्यार, दागाबाज, लाल लाल और पीले पीले कलर के रुमाल डालने वाले, लंबे लंबे बाल रखने वाले। मैंने तो मुझे ताज्जुब हुआ हजरत के कुछ लोग, मैं कोलकाता गया था, कोलकाता के कुछ इलाके में शम्मा नियाज़ी फिरका है और उसके लोग क्या कहते हैं, तसव्वुफ हम खानकाही लोग हैं, हमारे यहाँ नमाज नहीं है, दिल की नमाज हम लोग पढ़ लेते हैं। अफसोस है हजरत। और एक ये गोहर शाही नाम का एक फितना, अभी झारखंड से मेरे एक साथी का फोन आया था, उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ गोहर शाही का फितना परवान चढ़ने लगा। यानी इतने फितने लोग खानकाह का निजाम अलग बताकर, मदरसे का निजाम अलग बताकर, शरीयत अलग बताकर, तरीकत अलग बताकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप मुहिब्बे आला हजरत के उर्स में बैठे हैं, इसलिए पैगाम लेकर जाएं कि मुहिब्बे आला हजरत का पैगाम क्या था और वो जिनके मुहिब थे उनका पैगाम क्या था। जब आप गौर करेंगे, आला हजरत फाज़िल बरेलवी से पूछा गया था शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है। आला हजरत फरमाते हैं शरीयत और तरीकत ये दो राहें नहीं है, ये दो रास्ते नहीं है, बल्कि फतावा रज़विया में आप लिखते हैं शरीयत ज़ाहिरी तहारत को कहते हैं। किसको कहते हैं? शरीयत ज़ाहिरी तहारत को कहते हैं और तरीकत बातिनी तहारत को कहते हैं। और इन दोनों पर चल के जो नतीजा मुंतज हो उसे हकीकत कहते हैं। और इन तीनों मंजिलों से गुजरकर जो मंजिल मिले उसे ही मारिफत कहते हैं। मतलब यह है शरीयत पहली सीढ़ी है, सीढ़ी का पहला जीना है, शरीयत ज़मीन है। जब तक शरीयत ना हो तरीकत की हवा भी नहीं लग सकती, जब तक शरीयत ना हो हकीकत की हवा भी नहीं लग सकती, जब तक शरीयत ना हो मार्फत तो दूर की बात है, तू वासिले मार्फत नहीं वासिले नार ही होगा। इसलिए याद रखे, जो लोग तफरीक करने की कोशिश करते हैं वो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। शरीयत पहले क्या है? शरीयत पहले है। अब शरीयत क्या है? शरीयत क्या है? अगर हद से अकबर लाहिक हो जाए तो गुस्ल करना क्या है? फर्ज है। क्या है? गुस्ल करना फर्ज है। और मुझे तो अफसोस होता है कि शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें गुस्ल के फराइज याद हो, जिन्हें पाकी का तरीका मालूम हो। ये चीजें लोग सीखना नहीं चाहते, अपने उलमा के करीब बैठना तक नहीं चाहते। याद रखे,
ये सारी सिफतें, ये ज़मीन खसलतें, ये रज़ील आदतें तुम्हें खुदा तक नहीं तक पहुंचाने वाली है। इसलिए खुदारा होश के नाखून लो। शरीयत क्या है? हद से अस्कर लायक हो तो आप वजू बनाए, क्या है? शरीयत है। तरीकत क्या है? ये जाहिरी पाकी हो गई। जिस्म में कहीं निजासत लग जाए, गंदगी लग जाए, उसे आपने साफ कर दिया, जाहिरी तहरत हासिल हो गई। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तरीकत यह है कि आपका दिल पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका दिल पाक होना चाहिए। किन चीजों से? बुग़्ज़ से। आपका दिल पाक होना चाहिए। किन चीजों से? हसद से, अदावत से, शैतानियत से, बगावत से। आपका दिल पाक होना चाहिए रज़ील खसलतों से, ज़मीम हरकतों से। सुभान अल्लाह। हज़रात, बहारे अंजुमन, ज़ीनते चमन, शहज़ादे सरकारे मुहिब्बा, उनकी विरासतों के वारिस, उनकी अमानतों के अमीन की शक्ल में नमूने इस्लाम शेख तरीकत हजरत अल्लामा कारी हुस्नुर रहमान साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया की आमद हो चुकी। ये हमारे और आपके लिए दोहरी खुशी है। यकीनन प्यारे अल्लाह हमारे इन उलमा को भी सलामत रखे, हमारे मशाइख को भी सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था, शरीयत जाहिरी पाकी का नाम है, जाहिरी आमाल का नाम है। तरीक़त बातिन की तहारत का नाम है। हकीकत जब आदमी का जाहिर भी पाक हो जाए, बातिन भी पाक हो जाए, तो फिर बंदा हकीकत की मंजिल पे रसाई हासिल करता है। और जब ये तीनों मंजिलें मिल जाए तो बंदा मार्फत की मंजिल तक पहुंच जाता है। आला हजरत ने एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं शरीयत हुजूर के अक़वाल को कहते हैं, हुजूर के कौल को। हुजूर ने जो फरमाया, फरमाते हैं तरीकत हुजूर के अफ़आल को कहते हैं, हुजूर ने जो किया करके दिखाया। आगे फरमाते हैं हकीकत हुजूर के अहवाल को कहते हैं, और मार्फत हुजूर के उलूमे बेमिसाल को कहते हैं। हम वही पे आला हजरत के उर्स में आए हैं, और मसले के आला हजरत का पैगाम यह है कि न हम हुजूर के अक़वाल को छोड़ सकते, न अफ़आल को छोड़ सकते, न अहवाल को छोड़ सकते, न उलूमे बेमिसाल को छोड़ सकते हैं। हम सुन्नी है तो नबी पाक के अक़वाल भी हमारे लिए नमूने अमल है, अफ़आल भी नमूने अमल है, और हुजूर के अहवाल